मेरे साथ ये निकालिए पहला करंथियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। जो सलीब का पैगाम खुदा उनके बंदा पौलुस ने दिया है, ये सिर्फ एक रोज या सिर्फ एक सीजन में देने वाला पैगाम नहीं है। शायद हमें ईस्टर ये पैगाम याद आ जाता है। जब हम सलीबी मंजर की बात करते हैं, तो मसीह के दुखों की बात करते हैं, तो सलीब के मायने जानने की जिंदगी में ख्वाहिश पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वो पैगाम है जिसको हमने हर रोज याद रखना है। इब्तिदाई कलीसिया के लोग रसूल जहां पर भी गए, उन्होंने जाकर सलीब का पैगाम दिया है। सबसे पहला पैगाम खुदा के बंदा पतरस ने दिया है। उसने यही कहा कि वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया, उसको उसने खुदावंद भी किया है और मसीह भी किया है। वो कुर्बान होने से पहले सिर्फ यीशु के नाम से लोग उसे जानते थे, लेकिन अगर मसीह कुर्बान ना होता, जी ना उठता, मेरा और आपका कफारा ना होता, वो कभी भी हमारा खुदावंद और कभी भी हमारा मसीह ना बनता। सलीब से पहले वो सिर्फ यीशु था, ना ही वो हमारा खुदावंद था और ना ही वो मसीह था। लेकिन सलीब पर जाने के बाद जब उसने अपने काम को पूरा किया, तो वो खुदावंद भी हुआ और वो मसीह भी हुआ है। यहाँ पर जब खुदावंद का बंदा कुरिन्थस के इलाका में गया है, तो पौलुस ने वहां पर तकरीबन 18 महीने रहकर उस अंजील की खुशखबरी सुनाई है। लेकिन जब वो पौलुस वहां से आ गया, तो बहुत सी बातें उस इलाके के ताल्लुक से उसको सुनने में मिली। जो लोग ईमान लेकर आए थे, ईमानदार लोगों के दरमियान भी बहुत सी बुराइयां जो थी, जिन्होंने जन्म ले लिया था। और ये कुरिन्थस का इलाका जो सा है, ये यूनान का बहुत मशहूर एक शहर था, और यहां पर बदी भी बहुत ज्यादा थी। यूनानी इस जगह पर बसते थे जिनको अपने फलसफे की तालीम पर बड़ा फख्र था। वो जिंदगी के जिस रुख को भी देखते थे, वो फलसफे की बिना पर देखते थे। उनके लिए बात मानना नहायत मुश्किल थी कि किस तरह से कोई शख्स लानती मौत को सहकर किसी के लिए गुनाह का कफारा अदा कर सकता है। उनकी फिलॉसफी में शायद ये बात फिट नहीं आती थी। और यहां पर आगे पढ़ी तो लिखा है, यहूदी निशान चाहते थे। उनके लिए मानना बड़ा मुश्किल था कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, क्या बढ़ई का बेटा हमारा मसीह हो सकता है। लेकिन पौलुस ने उनके इन सवालात को सिर्फ नकदानी कहा और उनकी हिकमत को से रद्द किया। उसने कहा, कहां का हकीम, कहां का हिकमत वाला, खुदावंद ने दुनिया की हिकमत को बातल किया है और वो सिंध गया। वो लोग जो कलील सलीब के पैगाम पर शक करते हैं, सवाल करते हैं, उनके लिए उस सलीब के पैगाम में से कोई कुदरत नहीं निकल सकती। लेकिन जो ईमान लेकर आते हैं, वो कुदरत के साथ उनकी जिंदगी में असर दिखाता है। और सलीब का पैगाम क्या है? सलीब का पैगाम यह है कि हुक्मों की वो दस्तावेजें जो हमारे खिलाफ थी, वो गुनाह जो हमने किए थे, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिन्होंने गुनाह किया, कलाम मुकद्दस ने उनको शरीयत का मतहत कर दिया। और शरीयत का कानून क्या था? जो गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे और आपके गुनाहों की दस्तावेजें थी, मेरे और आपके गुनाहों का के बारे में सजाएं देती वो जारी हो चुकी थी। लेकिन कलाम ये कहता है, उसे उन तमाम दस्तावेजों को जो हमारे गुनाहों की थी, सलीब पर कीलों से जड़ दिया और मिटा दिया है और हुकूमतों का इख्तियार वालों का बरमला तमाशा बनाया है। ये वो उसकी खूब काम है जो मेरे और आपके खुदा ने सलीब पर किया है। एक मर्तबा एक शख्स था, वो बैरी जहाज का सफर कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी में उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह से बैरी जहाज का सफर करूं। उसे पता नहीं किस तरह से पैसे इकट्ठे किए और टिकट खरीदी। और जब वो बैरी जहाज का सफर कर रहा था, उस सफर के दरमियान जब भी खाने का वक्त आता था, वो शख्स खाना खाने के लिए नहीं जाता था जहां पर बाकी सब लोग जाते थे। वो एक कोने में जाता था, वहां बैठकर अपना एक बैग निकालता था जिसके अंदर उसके अंदर चंद बिस्किट्स थे, उनको खाना शुरू कर देता था। सुबह के वक्त भी यूं करता, शाम को भी, दोपहर को भी। एक शख्स उस जहाज में बैठा देख रहा था, उसको नोट कर रहा था मुसलसल। एक दिन उसके पास गया, कहता कि तुम हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं जाते? क्या तुम बीमार हो? वो कहता मैं नहीं। वो कहते तो क्या तुम कोई ऐसा परहेजी खाना खा रहे हो? वो कहते ऐसी बात भी नहीं है। वो कहता क्या तुम्हें लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता? कहता ऐसी बात भी नहीं है। फिर कहता फिर क्या वजह है कि तुम हमारे साथ खाना नहीं खाते? कहता इसलिए कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। वो कहता है बेवकूफ शख्स, तू कितना नादान है। तूने वो जहाज की टिकट खरीदी है, ये अच्छे अच्छे खाने जो लोग खा रहे हैं, ये सब खाने उसी में तो आते हैं।
लेकिन वो शख्स ना वाकफ था। जब लोग अच्छे अच्छे खाने खाते थे, वो एक साइड पर बैठकर अपने बिस्किट्स खाता था। इसी तरह से आज के मसीही भी है। उस सलीब के अंदर उनके लिए कितनी कुदरत रखी हुई है, वो ना वाकफ है। वो अभी भी अपनी जिंदगी की हालतों के लिए पता नहीं कहां कहां जाती है, लेकिन वो नहीं जानते जो एक मर्द सलीब पर चढ़ा है, उसने उनके लिए सारा कफारा अदा कर दिया है। उनकी बीमारियों के लिए भी, उनके गुनाहों के लिए भी, उनकी हालतों को बदलने की कुदरत रखता है। यीशु तो सलीब पर एक मरतबा चढ़ गया, लेकिन इस सलीब का पैगाम हमारे लिए क्या मायने रखता है? आज हम इस सलीब के पैगाम से क्या सीखते हैं? मेरे साथ एक और हवाला देखें, गलतियों उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस ये कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हमारे लिए आज सलीब का पैगाम यह है कि हम भी मसीह के साथ कैसे मसलूब हो सकते हैं, ताकि हम जिंदा ना रहे बल्कि हमें कौन जिंदा रहे? मसीह जिंदा रहे। और मैं आपको बताऊं, मसीही जिंदगी बगैर मसलूबियत के मसीही जिंदगी नहीं है। मसीही जिंदगी मसीह के साथ मसलूब होने का नाम है, ताकि मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी वो जिंदगी हमारे अंदर कायम रह सके। हमने मसीह के साथ मसलूब होने के मुकाशफा को सीखना है। अगर हम मसीह के साथ मसलूब होने के मुकाशफा से ना वाकिफ हैं, तो शायद हम उस बड़े काम को भी नहीं हम जान सकते जो मसीह ने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले किया है। मसीह की जिंदगी हमारे अंदर कैसे आ सकती है? मसीह हमारे अंदर कैसे जिंदा रह सकता है? मेरे चीजों में आपको बताऊं, खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब में लिखा है कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि मसीह के लिए फलदार जिंदगी बन जाओ, तो हमें जिस्म के तबार से मरना जरूर है। जब तक हमारा जिस्म जिंदा रहेगा, हमारा मसीह हम में जिंदा नहीं रह सकता। इसी के कलाम में लिखा है कि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के, और ये जिस्म, ये जिस्मानियत सलीब के दुश्मन है। जिस्म कभी भी जिंदगी को सलीब के पास नहीं जाने देता, इसलिए कि इब्लीस जानता है कि जब जिंदगी सलीब के पास गई तो ये बदल जाएंगे। इब्लीस ये भी नहीं चाहता था कि यीशु भी अपने सलीब के काम को पूरा करे। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, नीचे बहुत से ठिठा मारने वाले लोग मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। यीशु क्यों उनकी बात मानकर नीचे उतर आता? यीशु का मकसद सलीब पर चढ़ना महज ये नहीं था कि इनको पर यह जाहिर करे नीचे उतर के कि मैं उसका बेटा हूं, बल्कि सलीब पर लटकना बाप की मर्जी को पूरा करना था। सलीब पर लटकना बाप के साथ हमारे उस मिलाप को दोबारा बहाल करना था जो बागे अदम में आदम और हव्वा के गुनाह के वसीला से खत्म हो गया था। सलीब का पैगाम दोबारा बाप के साथ मिलाप का पैगाम है। और खुदावंद का बंदा पौलुस अपने मसलूब होने पर फख्र करता है। वो कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और मैं नहीं जिंदा, मुझे मसीह जिंदा है। पौलुस शायद भूल चुका है कि अब मैं कौन हूं। पौलुस अपनी पुरानी अद भूल चुका है, पुरानी जिंदगी की ख्वाहिशात भी भूल चुका है। उसका मसलूब होने से मुराद यह है कि जो कुछ मसीह से मिलने से पहले उसकी जिंदगी में था, उसने सब कुछ उसके साथ मसलूब कर दिया है। अगर आज भी पुरानी जिंदगी हमारे अंदर है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह के साथ मसलूब हुए हैं? मसीह तभी जिंदा होगा हमारे अंदर जब हम उसके साथ मसलूब होंगे, और यही सलीब का पैगाम है। वो कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं, उसे मार दिए अपनी जिस्मानी वो तमाम फख्र, वो जो कुछ भी था मसीह से मिलने से पहले, वो सब कुछ भूल बैठे हैं कि मैं अगर फख्र करूंगा तो एक ही बात पर फख्र करूंगा। और वो फख्र क्या है? वो कहता दुनिया मेरे तबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के तबार से, इसलिए कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अगर हम आज भी दुनिया के तबार से जिंदा है, दुनिया हमारे अंदर जिंदा है, तो हम कैसे मसीह की सलीब पर फख्र कर सकते हैं? हमें अपनी जिंदगी के अंदर
सलीब के मुकाशफे को अपनाने की जरूरत है। पौलुस कैसे मसलूब हो गया उसके साथ? पौलुस ने कैसे जान लिया कि खुदावंद मेरे अंदर जिंदा है? मैं आपको बताऊं, अगर आम में से किसी की ख्वाहिश है कि खुदावंद उसके जिंदगी के अंदर जिंदा रहे, तो उसको जिस्म के एतबार से मरना जरूर है। यीशु अगर मरता ना तो यीशु कैसे जी उठता? सलीब तो पुरानी और नई जिंदगी में फर्क को पैदा करती है। सलीब पुराने इंसान और नए इंसान में फर्क को पैदा करती है। और आज हमें सीखना है कि आज जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, हम किस तरह से मसीह के साथ मसलूब हो ताकि यह सलीब का पैगाम हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहे। पौलुस वहां पर अपनी बातें नहीं बताने गया, बल्कि उसकी बातें बताने गया है जिसने उसका सब कुछ बदल दिया। और मेरे साथ एक और हवाला निकाले खुदावंद के कलाम में से, लूका की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 23वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने सलीब कब उठाई? आज से 2000 साल पहले। पौलुस कहता है कि मैं भी उसके साथ मसलूब हुआ हूं। यीशु ने सलीब उठाई, पौलुस ने मसलूब होने के मकाशफा को जाना, लेकिन आज सलीब का पैगाम हमारे लिए तभी बमालूम बन सकता है जब हम अपनी सलीब से वाकिफ होंगे। यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम क्यों सब यहां पर बैठे हैं? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी दुनिया की आशीषों में मसरूफ है, लेकिन हम सब कुछ छोड़कर अगर यहां आए हैं, हम क्यों यहां पर आए हैं? क्योंकि हमारे अंदर ख्वाहिश यीशु की पैरवी करने की है। इसलिए कि यीशु ने कहा था जहां पर मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमें उसकी पैरवी करनी है ताकि जहां पर वो है हम भी उसके पास जाएं। उसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? वो अपनी सलीब को उठाए। अपनी सलीब को उठाने से क्या मुराद है? क्या हमको लकड़ियों की सलीबें बनाकर अपने घर में बैठ जाए, उनको हर रोज उठाकर अपने कंधे में एक चक्कर लगा ले? ऐसा भी नहीं है। हम सलीबें गले में भी पहनते हैं, दीवारों पे भी लटकाते हैं, लेकिन क्या हम इसको उठाते हैं हर रोज? सलीब हम कैसे उठा सकते हैं? यीशु ने बड़े सादा अल्फाज में बताया है। उसने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। अपनी खुदी का इनकार करने से मुराद हम जो है हम उसका इनकार करें। हम अपनी जिस्मानी बातों के फख्र से बाहर निकले। हम क्या करते हैं? हम उसके फख्र से बाहर निकले, हम इनकार करें अपना, इसलिए कि खुदावंद को अपने काम के लिए खाली बर्तनों की जरूरत है। वो बर्तन जो भरे हुए तरह तरह की ख्वाहिशात से, तरह तरह की फिक्रों से, वो उन पर कभी इतबार नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, खुदा जिंदा जिंदगी पर इतबार नहीं करता, बल्कि वो उन मुर्दा जिंदगी पर इतबार करता है जिन्होंने जिस्म के लिहाज से खुद को मार दिया है। खुदावन उन पर इतबार करता है। आज बिफेरे कहते हैं खुदावन तू मूसा की मानद हमसे बातें कर, तू फला खादम की तरह हमें इस्तेमाल कर, हमारे वसीले से मौत से हो, हम जहां पर भी जाए बदुआ चीखती चलाती निकल जाए। ये तब होगा जब खुदावन हम पर इतबार करेगा, और खुदावन तब हम पर इतबार करेगा जब हम जिस्म के इतबार से अपने आप को मार देंगे, जिस्मानियत से मुकम्मल तौर पर अपने आप को निकाल देंगे। मैं आपको बताऊं, दुनिया आज इस कलाम को रद्द करती है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपना इनकार करना, अपनी पहचान का इनकार करना, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम हर रोज ऐसा करें। सलीब का पैगाम अपनी मर्जी को पीछे करने और खुदा की मर्जी को अपनाने का पैगाम है।
सलीब उठाने से पहले यीशु ने कहा कि बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टाल जाए, तो अभी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें ये कहता है कि हर रोज अपनी सलीब उठाओ, जिससे मुराद है हमें हर रोज अपनी मर्जी उसके ताबे करनी है। हर रोज हमें उससे कहना है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी तो ये जरूरत है, लेकिन हम ये जाने कि आपकी ख्वाहिश बाप की भी ख्वाहिश है, कि आपकी मर्जी बाप की भी मर्जी है। तो जिंदगियां अपनी मर्जी को उसके ताबे कर देती है, वो उससे सब कुछ हासिल कर लेती है। हमें अपनी मर्जी उसके ताबे करना जरूर है। पौलुस कहता है कि मैं जब मसलूब हुआ तो कौन मुझ में जिंदा हुआ? मसीह जिंदा हुआ। और मसीह को जिंदा जाहिर करने की कुदरत जो सी है वो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत है। ये रूह कुछ है जो मसीह को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। बगैर रूह कुछ के हम मसीह को नहीं देख सकते, हम उसकी बातों को भी नहीं जान सकते, हम उसकी भेदों को समझ नहीं सकते। ये खुदावंद का पाक रूह है जो मसीह को हमारी जिंदगियों के अंदर जिंदा करता है। इसलिए कलाम में लिखा है जो रूह के सबब से जिंदा है उनको जिस्म के सबब से मरने की जरूरत है। और यह भी लिखा है गलतियों के अंदर कि जितने मसीह यीशु के हैं, क्या हम मसीह के हैं? सिर्फ मसीह कहलाना, मसीह खानदान में पैदा होना में मसीह नहीं बनाता। लिखा है कि जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रुख और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। हमें अपनी हर उस जिस्मानी ख्वाहिश को भी सलीब के ऊपर हमें लेकर आना है। और सलीब के ऊपर यीशु ने जाकर अपनी मर्जी को किसके ताबे किया है? बाप के ताबे किया है। सलीब का पैगाम हमें अपनी मर्जी को बाप की मर्जी के ताबे देने का पैगाम है। और ये एक वक्त नहीं, हर रोज लिखा है कि कब सलीब उठाओ, हर रोज अपनी सलीब उठाए। वही मेरे पीछे चल सकता है जो अपनी खुदी का इनकार करे और क्या करे? हर रोज अपनी सलीब उठाए, यानी हर रोज अपनी खुदी का इनकार करे। सलीब का पैगाम मुआफी का पैगाम है। यीशु जब सलीब पर थे तो यीशु ने कहा कि बाप उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर हमें भी हर रोज अपनी सलीब उठानी है तो हमें भी हर रोज माफ करना है। बहुत से लोग ना हक हमारे साथ ज्यादती कर जाते हैं, जुल्म करते हैं। एक दिन किया हमने माफ किया, उसके बाद किया हमने माफ किया, फिर इंसान कहता है कि अब मैं कितनी इसकी बर्दाश्त करूं। ये तो इंसान की सोच है। लेकिन कलाम ये कहता है तू हर रोज सलीब उठा, यानी कि हर रोज उस काम को तू भी कर जो यीशु ने सलीब पर किया था। यीशु ने क्या किया था? यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ किया था। और दुश्मनों से मोहब्बत करना, दुश्मनों को माफ करना तो बड़ी बात है। हम तो अपने बहन भाइयों को माफ नहीं करते। अगर एक दफा माफ कर दिया है तो सिर्फ हम इसी पर ना रहे। सलीब का पैगाम हर रोज दूसरों को माफ करने का पैगाम है। तभी हम हर रोज अपनी खुदी से इनकार करेंगे। सलीब का पैगाम मुकम्मल तौर पर जिस्म से मरने का नाम है, टोटल डेथ टू सेल्फ का नाम है। मैं इस चीज पर ईमान रखती हूं। जो अपने आप को मार लेते हैं वो सलीब को पहचान लेते हैं। जो अपने आप को मार लेते हैं वो सलीब पर चढ़ने वाले को जान लेते हैं और उसकी फिर कुदरत। यहां पौलुस कहता है कुरिन्थियों के अंदर कि जो उस पर ईमान नहीं लेकर आए उनके लिए तो सलीब का पैगाम बेवकूफी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जो कुछ सलीब पर चढ़कर यीशु ने हमारे लिए किया है उसकी सारी कुदरत हमारे अंदर जाहिर होती है और उनका ज़हूर खुदावंद का पाक रूह करता है, जिसके बारे में कलाम में लिखा है वो काम जो ना जोर से जो ना ताकत से होते हैं वो खुदावंद का रूह से होते हैं और सभी पहाड़ खुदावंद का रूह मैदान कर देता है। यह सलीब का पैगाम है जो हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद की कुदरत को जाहिर करता है। यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उसे सलीब पर खड़े अपनी मां को देखा और अपने शागिर्द से कहा कि देख ये आज से तेरी मां है, और मां से कहा ये तेरा बेटा है। यीशु ने अपनी मां के साथ अपने जमीनी
रिश्ते से मोहब्बत का इजहार किया है। मैं आपको बताऊं, सलीब का पैगाम हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। कलाम में लिखा, अगर हम अपनी मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत करेंगे तो हम क्या कोई बड़ी बात करते हैं। हमें तो मोहब्बत उनसे भी करनी है जो हमसे नफरत करते हैं। मोहब्बत उनसे भी करनी है जो हमारे मुंह पर हमें गालियां देते हैं। अगर हर रोज सलीब उठानी है तो हर रोज हमें उनसे भी मोहब्बत करनी है जिनसे हमें मोहब्बत करना तो दूर की बात, हम उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। यह अपनी खुदी का इनकार है। और मैं आपको बताऊं, लोगों ने मोहब्बत के मायने को बड़ा गलत इस्तेमाल किया है। लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कैटेगरीज रखी हुई हैं, इससे इतनी मोहब्बत करनी है, इसके लिए यह करना, और इसको तो मैंने पूछना भी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत है, कुछ रिश्ते हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जिस मोहब्बत की बात करते हैं वो इलाही मोहब्बत है, वो खुदा बाप की मोहब्बत है, जिसके बारे में हम जानते तो हैं। हर इबादत के अंदर कलमात जिए जाते हैं, खुदा बाप की मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हमारे अंदर इस सवाल पैदा होना चाहिए, क्या वो मोहब्बत हमेशा हमारे साथ है या नहीं है? वो तो इलाही मोहब्बत है जो बगैर इंसान की पहचान के मोहब्बत करती है, जो गैरों से मोहब्बत करती है, जिनको नहीं जानती उनसे मोहब्बत करती है, अजनबियों से मोहब्बत करती है। हमारे आज आंसू बहते हैं अपनों के लिए, लेकिन शायद किसी गैर के लिए ना बहते हो। हम उनकी फिक्र करते हैं, लेकिन यही तो खुदी का इनकार करना है कि जो हम नहीं करना चाहते हम वो करें, क्योंकि कलाम कहता है, इसे लिखा है कि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ है। जिस्म हमें कभी भी रूह की बात नहीं सुनने देगा। जब यार अपनी बेटी के लिए यीशु को ढूंढने के लिए गया तो कुछ लोगों ने आकर उसको कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, उस बात को तकलीफ ना दे। एक कान में तो अपनी बेटी की मौत की आवाज को सुन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यीशु से कह रहा था, फक्त इत्काद रख, तेरी बेटी बच जाएगी। आज भी हमें दो आवाजें हैं जो बर वक्त आती है। एक आवाज जौन सी है वो इब्लीस की तरफ से है, नाकामी की आवाज है, खुदा की मर्जी पर ना चलने की आवाज है। लेकिन एक आवाज रूह कुछ की आवाज है। लेकिन आज अफसोस कि जिंदगी आसानी से रूह की आवाज को रद्द कर देती है। खुद से इनकार करना, अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपने इल्म को पीछे करना, और जो रूह कुछ कहता है उसकी पैरवी करना है। बहुत सी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है कि हम ऐसे काम करें जो रूह हमें करने के लिए कहता हो। एक मरतबा एक खुदा के खादम थे, उनकी एक ही बेटी थी, बड़ी अजीज थी उनको। वो खुदावंद के पास चली गई। उस बेटी की खबर ने उस शख्स को बहुत तोड़ के रख दिया। इस कदर वो गम की हालत में था कि अपनी बेटी को वो देख भी नहीं सकता था। लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि तू ही इसका जनाजा पड़ेगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल था। वो शख्स जिसका खुद तसल्ली की जरूरत थी, उसको खुदावंद ने कहा कि तू तसल्ली का पैगाम देगा। और वो ये कहने लगा कि वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये खुद का इनकार है। जो हम नहीं करना चाहते हम वो करें, इसलिए कि रूह खुद समय करने के लिए कहता है। सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। हम सीखें कि यीशु ने किस तरह से मोहब्बत की। यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। यीशु जो जो करता रहा हमें वही वही करना है, तभी हम कहेंगे कि हम यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु तो रात रात बाप के साथ गुजारता था। आज हम मजमों के अंदर हमें कोई दुआ के लिए मौका दे, हम फख्र महसूस करते हैं। लेकिन रात के तरीके लम्हों में जब कोई भी हमें नहीं देखता, खुदावंद उठाए दुआ करने के लिए, तब तो कोई फख्र करने की बात नहीं। कौन देख रहा है? हम आसानी से उस आवाज को रद्द कर देते हैं। शायद हम ये कहते कि नहीं, जब दुआ करने को जी चाहे तभी करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आपका बदन भी आपको दुआ करने की इजाजत ना दे, जब आपका अपने दूसरे कामों से आपको वक्त निकाल कर खुदा का पाक हो के तू जा तन्हाई की जगह में और मुझसे बातें कर, यही खुदी का इनकार करने का वक्त है। हम हर तरह के फख्र से निकले बाहर
तभी हम खुदावंद के उस बड़े काम को पूरा कर सकेंगे जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। इसलिए कि अगर हम अपने आप पर निगाह रखेंगे तो हम मसीह पर कब निगाह करेंगे और कब हम उसकी बाबत जाने कर मना भी करेंगे। इसलिए मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है पौलुस की, कहता है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हारे दरमियान आकर, सिर्फ मसीह मसलूब की क्या करूंगा, मनाते करूंगा। सलीब का पैगाम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे करने का, दूसरों के कसूर माफ करने का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। यीशु जब सलीब पर थे तो बथेरे लोगों ने उनको नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन यीशु ने उनकी बात ना मानी। मैं आपको बताऊं, इस तरह से बथेरे हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लोग हैं जो हमें अपनी सलीब नहीं उठाने देते। इसलिए कि इब्लीस को जानता है जिस तरह यीशु सलीब पर चढ़ा था तो उसने एक बड़ी फतह मंदी को हासिल किया था। आज अगर ये भी सलीब उठा लेंगे तो ये भी मुझे शिकस्त देंगे। वो नहीं चाहता कि लोग हर रोज अपनी सलीब उठाए, इसलिए वो हमेशा उनसे कलाम के उल्ट काम करवाता है। कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों के अंदर बथेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बथेरे मुखालिफ मसीह होंगे, और यहां तक होगा कि वो बरगज़दूतों को भी गुमराह कर देंगे। तो फिर आप यह सोचें कि आम इंसान की क्या हालत होगी। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें हर रोज कोशिश करनी है कि हम किस तरह से कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें। सलीब का पैगाम उस जिंदगी के चश्मे से पीने का पैगाम है जो उसकी सलीब से बहता है। और जब खुदावंद यीशु सलीब पर थे तो उन्होंने क्या कहा कि बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। यीशु ने अपनी मर्जी भी बाप को सौंपी है, अपनी रूह भी बाप को सौंपी है। सलीब का पैगाम हमें अपना सब कुछ उसको दे देने का नाम है। अपना इल्म, अपनी काबिलियत, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उसको दे देने का नाम है। और एक दफा नहीं, हर रोज दे देने का नाम है। शायद हम जिंदगी में एक दफा खुदावंद के लिए दी गई कुर्बानी पर बड़ा फख्र करते हैं पूरी जिंदगी, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हर रोज अपनी सलीब उठा। जहां तक माफ करने की बात है, कलाम ये कहता है कि अगर कोई शख्स तुम में से कुर्बान गाह पर हो और उसको याद आए कि उसके भाई के साथ उसकी नाराज की है तो पहले उसको माफ करे। मैं आपको बताऊं, यीशु की सलीब कुर्बान गाह है, और हम सलीब जो उठाते हैं ये भी एक कुर्बान गाह है। इससे पहले कि हम कहें यीशु मैं अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे आना चाहता हूं, हमें माफ करने की जरूरत है। और सलीब का पैगाम हमें यह बड़ा पैगाम देता है कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए करना था उसने वो कर दिया, हमें उसे ईमान से हासिल करना है। सलीब का पैगाम हमें यह पैगाम देता है कि हमारे गुनाहों का, बीमारियों का, लाचारियों का खात्मा हो गया है। इसलिए हम ये जाने कि किस तरह से पैगाम हमारी जिंदगी में जिंदा रह सकता है। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लेकर आता। हम अगर उसके लिए फलदार जिंदगियां बनना चाहती हैं तो हमें अपने आप को जिस्म के तबार से हमें अपने आप को मारने की जरूरत है। यहूदी तो फख्र करते थे, अपने यहूदी होने पर फख्र करते थे, शरीयत की बातों पर अमल करने पर फख्र करते थे, खतरा पर फख्र करते थे। लेकिन पौलुस कहता है कि खुदा ना करे कि मैं इन तमाम जिस्मानी बातों पर फख्र करूं, खुदा ना करे कि मैं फख्र करूं। हमें भी हर रोज ये दुआ करनी है कि खुदा ना करे कि हम फख्र करें किसी बात पर, इसलिए कि जो फख्र करता है खुदा उनके सामने ठहर नहीं सकता। वो कहता है कि मैं अगर फख्र करूंगा तो सिर्फ मसीह की सलीब पर फख्र करूंगा, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई। लोग कहते हैं दुनिया में रहते हुए दुनिया की सुननी भी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने अपने आप को दुनिया से निकालकर अलग कर लिया है, खुदा ने उनको वाकई अपना सूरमा बनाया है। 24 घंटों में से अगर कोई शख्स 1 घंटा खुदावंद के साथ रहता है, बाकी सारा वक्त दुनिया के अंदर, तो किस चीज का असर ज्यादा होगा उसके ऊपर? दुनिया का असर होगा।
لیکن وہ دنیا کے معاملات میں اگر تھوڑی دیر رہتا ہے, زیادہ وقت رہتا ہے اپنے خداوند کے ساتھ ہے, تو پھر خداوند کے کلام کی باتیں ہر وقت اس کے اندر رہیں گے. اس لیے یہ عملی کام ہے جو ہمیں ہر روز کرنا ہے. ہم کلام کو محض سن کر چلے نہ جائے. صلیب کا پیغام ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہے سمجھنا؟ اس لیے کہ ہمیں شاید خود اپنی صلیب اٹھانے کا پیغام ملتا ہے, ہمیں اپنا انکار کرنے کا پیغام ملتا ہے. آپ اگر کسی مردہ شخص کو دیکھیں, راہ چلتے ہوئے تو کوئی اس پر ذرا سا کیچڑ بھی کسی طرح سے گر جائے گا تو وہ لڑے گا لوگوں سے کہ تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے. لیکن دیکھیں ایک مردہ شخص کی حالت, جب مر جاتا ہے تو سارے اس کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں. لیکن دیکھیں مردہ شخص جو سا ہے وہ کیا اٹھ کے انہیں کہتا کیوں میرے پر مٹی پھینکی ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو بتاؤں, اسی طرح سے ہمیں زندگی میں اسی طرح سے ہمیں جینا ہے. اگر ہم ہر گالی دینے والے کا جواب دیں گے تو دنیا تو ہمیں کبھی بھی اپنی صلیب نہیں اٹھانے دے گی. دنیا تو بھری پڑی ہے گناہ سے, اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ارادہ کر لیتے ہیں مسیح کے ساتھ چلنے کا, ابلیس پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ ان پر وار کرتا ہے تاکہ وہ جو نہ کر سکے جو خداوند کا کلام ان سے کروانا چاہتا ہے. 3 چیزیں ہیں جو انسان کو آسانی سے الجھا لیتی ہے. پہلا یوحنا کا خط, اس کا 2 باب, اس کی 16ویں آیت, اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. اس دنیا کے اندر ہر وہ آزمائش جو انسان پر آتی ہے وہ ان 3 حالتوں پر آتی ہے: جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. جسم کی خواہش کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جسم سے تعلق رکھتی ہے. اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, تو یہ بھی جسم کی خواہش ہے جسے کرواتی ہے. نشہ کرنے والے ہیں, جسم کے گناہ ہیں. بتھیری جسم کی خواہشوں کی اگر آپ لسٹ بناؤ تو آپ بنا سکتے ہو اور آپ جانتے ہو. یہ 3 حالتیں ہیں جن پر ابلیس ہمیشہ لوگوں کو سناتا ہے. جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش, جو چیز انسان دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ میری ہو جائے, اس لیے اس کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے. اور زندگی کی شیخی, زندگی کا فخر. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ 3 حالتیں ہیں, یہ وہ 3 آزمائشیں ہیں جن پر پہلا انسان, پہلا آدم باغ عدن پر غالب نہ آ سکا. پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس ہوا کے پاس آیا, 3 باب کے اندر اس کی 6ویں آیت میں, جب وہ ہوا کے پاس آیا تو اس نے اس کو آزمایا کہ تو لے اس درخت کے پھل کو جس کو خدا نے کھانے سے منع کیا ہے. تو یہاں 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ عورت نے تو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے. پہلی چیز کائے کے لیے اچھا ہے؟ کھانے کے لیے, یعنی اس کے بدن کے لیے اچھا ہے. آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, اس کی آنکھوں کو یہ اچھا لگتا ہے, اس کی آنکھوں کی آزمائش ہے. تیسری, اور عقل بخشنے کے لیے کیا ہے؟ خوب ہے. وہ 3 حالتوں میں آزمائی گئی ہے. جسم کی خواہش کہ یہ کھانے کے لیے اچھا ہے, میں جب کھاؤں گی تو میرے بدن کے لیے یہ بڑا مفید ہوگا. آنکھوں کی خواہش, آنکھوں کو دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے. اور زندگی کی شیخی, عقل بخشنے کے لیے یہ خوب ہے. وہ ان 3 حالتوں میں سمائی گئی. میں آپ کو بتاؤں, ابلیس کو نیا کام نہیں کرتا. ابلیس کے وہی پرانے وار ہے, ابلیس کے وہی پرانے منصوبے ہیں. جو گھمنڈ اس نے کیا تھا, وہی گھمنڈ, وہی حسد اس نے آگے آدم کے بیٹے میں بھی ڈال دیا. وہی آج بھی دنیا میں موجود ہے. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تھا, آج بھی وہ قتل کروا رہا ہے. وہ جھوٹوں کا باپ تب بھی تھا, آج بھی ہے. ان 3 حالتوں میں اس نے ابتدا میں بھی انسان کو سمایا تھا اور اس میں آج بھی سماتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں,
पहला इंसान तो इन हालतों पे गालिब नहीं आया, पहला इंसान तो इन 3 हालतों पे गालिब नहीं आया, लेकिन दूसरा इंसान, दूसरा आदम जो उस सारे काम को, जो बागी आदम ने उस इख्तियार को जो इंसान से गुनाह की बना पर छिन गया था, उसको दलाने के लिए जो जमीन पर आया, तो वो भी इन्हीं 3 हालतों में आजमाया गया। कलाम में लिखा है, आप अंजीलों में अगर पढ़े तो लिखा है कि जब खुदा उनका पाक रूह यीशु पर नाज़िल हुआ तो रूह यीशु को बियाबान में लेकर गया, वो 40 दिन वहां में भूखा रहा, उसके बाद इब्लीस ने उसको सुनाया और पहली आजमाइश इब्लीस लेकर आया वो जिस्म की थी, और उसने कहा कि इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए, क्योंकि तू तो 40 दिन से भूखा है, ये तेरे बदन के लिए मुफीद होगा। इब्लीस ने मसीह को भी जिस्म की ख्वाहिश से आजमाया सबसे पहले। फिर वो उससे कहने लगा, दुनिया की शान और शौकत उसको दिखाई, आंखों की ख्वाहिश, उसको आंखों की ख्वाहिश से समाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसीह जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आया। मसीह क्यों जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आया? इसलिए कि मसीह कलाम से ममूर था, उसने इब्लीस की आजमाइश पर कहा, लिखा है, लिखा है। मैं आपको बताऊं, जब हम कलाम से ममूर होंगे तब इब्लीस हमें इन हालतों में नहीं आजमाने पाएगा। यह आजमाइश तो दुनिया में मौजूद है। मसीह जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आया, फिर आंखों की शेखी की ख्वाहिश से इब्लीस ने उसको सुनाने की कोशिश की, उसे दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाई और कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे। और यीशु कैसे गालिब आया? यीशु फिर इब्लीस पर कैसे गालिब आया? कलाम की कुदरत के वसीला से। यीशु ने कहा कि इब्लीस, लिखा है कि तू सिर्फ खुदा और अपने खुदा को सजदा कर। यीशु दूसरी आजमाइश पर भी गालिब आया। तीसरी आजमाइश क्या थी? उसने कहा कि तू अपने आप को गिरा दे नीचे, तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे बाप तो लिखा कि फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। तू अगर अपने आप को गिरा लेगा तो तू तो बड़ा लोग के दरमियान हीरो बन जाएगा। ये जिंदगी की शेखी पैदा करने की कोशिश भी इब्लीस ने की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा खुदावन यीशु मसीह इन 3 आजमाइशों पर गालिब आया है। उसका गालिब आना ही इस बात की अलामत है कि जो कुछ बागी अदन में इंसान से छिन गया था, वो सब कुछ मसीह के वसीला से, दूसरे आदम के वसीला से मिल गया है। और यही सलीब का पैगाम है कि जिस तरह हमारा मसीह आजमाइशों पर गालिब आया, आज उसके खून की कुदरत हमें भी वो गलबा देती है। सलीब का पैगाम यीशु के खून का पैगाम है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब भी खून के बारे में सोचती हूं, मैं जब भी खून के बारे में बात करती हूं, हम कहते हैं खुदा हम अपना खून तेरे ऊपर लेते हैं। कलाम में लिखा है कि यीशु का खून आपन के खून से बेहतर बातें बोलता है। मैं आपको बता रहा हूं, बातें तो कोई शख्स बोलता है कि बेजान चीज कोई बात बोल सकती है। ये एक शख्सियत के खून की बात है जो यीशु मसीह है। जब आप खून की बात कहते हो, यीशु अपने खून की कुदरत से मुझे बचा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप खून को पुकारें, जब भी आप खून की बात करें, आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि वो जिस शख्स का खून है, वो शख्सियत जिसका लहू हमारे लिए बहा, वो खुद हमारे दरमियान आकर खड़ी हो जाती है। और खुदावंद के खून की कुदरत से इब्लीस डरता है, इसलिए वो जिंदगियों को सलीब के पैगाम से दूर रखना चाहता है। सलीब का पैगाम यीशु के लहू की कुदरत का पैगाम है, जिसने हमारे किसी गुनाहों को उसे बर्फ की माने सफेद कर दिया। उसका खून का पैगाम है जिससे इब्लीस डरता है। इब्लीस लहू से डरता है, और जहां पर खून आ जाता है वहां पर खुदावंद की हजूरी आ जाती है। जब हर रोज अपनी सलीब उठाएंगे और यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पर रहेंगे, मैं आपको बताऊं, जहां पर खून आता है वहां पर खुदावंद की हजूरी आती है। सरदार कहीं जब साल में दफा कफारे के दिन पाकतरीन मकाम में खून को लेकर जाता था, पाकतरीन मकाम के अंदर अहद के संदूक के ऊपर 2 करोड़ थे, उनके दरमियान एक जगह थी जिसे सरपोश कहते थे। वो जो ही खून को वहां डालता था, खुदावंद की हजूरी वहां पर आ जाती थी। उसकी हजूरी का बादल उस कमरे में, उस जगह पे छा जाता था, जिसमें से होकर खुदावंद बोलता था। खून का पैगाम हमें यीशु की आवाज सुनने में मदद देता है। खून का पैगाम हमें उसकी हजूरी में लेकर जाता है। दुनिया से हमें निकलना है, दुनिया के इन हालतों पर गालिब आना है। देखिए हर लम्हा अगर कोई ख्वाहिश जिंदगी में ऐसी पैदा हो रही है जो आप जानते हो खुदा उनकी तरफ से नहीं है, देखेंगे कि ये जिस्म की ख्वाहिश तो नहीं, जिंदगी की शेखी तो नहीं, आंखों की ख्वाहिश तो नहीं है, इब्लीस के पुराने ही हमले हैं,
पुराने ही वार है, लेकिन मसीह की बात यह है उस पर गालिब आने वाले नए लोग हैं। हर रोज जो मसीह में शामिल हो जाता है इंसान, वो उस पर गालिब आता है। मसीही जिंदगी गलबे की जिंदगी है। हर रोज अगर हम अपनी सलीब उठाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक और आयत है जो मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगी, मेरे साथ निकाले, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 35, 36 और 37वीं आयत हम पढ़ेंगे। 35वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। 37वीं आयत में पढ़ूंगी, लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। हम सबको जुबानी ये आयतें याद है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? हमें फख्र है इस बात पर कि हमें कोई मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। फिर अगली बात, वो हमें फतह से भी भरकर गलबा देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आयतों के अंदर जो कुछ भी लिखा है मसीह की मोहब्बत के अंदर हमारा कायम होना, गलबे का मिलना, वो एक ही बात पर है जो 36वीं आयत में लिखी है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं। गलबा हमें तभी मिलेगा जब हम हर रोज अपनी सलीब उठाएंगे, जब हम हर रोज अपने आप को मसीह की खातर जान से मारे जाने के लिए देंगे, हर रोज अपने आप को मारेंगे। मैं आपको बताऊं, एक मरतबा मरना ही काफी नहीं है। यहां पर लिखा है, हम तो दिन भर तेरी खातिर जान से मारे जाते हैं। जो चीजें हमारी खुशी की थी, हम उनको पीछे करते हैं। उनको पीछे करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। शायद उनका गम बहुत बड़ा है, लेकिन हम जान से मारे जाते हैं। हम साधुमानी के साथ उनको पीछा करते हैं, तभी वो हमें फतह से भी बढ़कर गलबा देगा। अगर फतह से बढ़कर गलबे को हासिल करना है तो इस बात के लिए तैयार है कि हमने उसकी खातिर दिन भर जान से मारे जाने के लिए तैयार रहना है। कहता हम तो हर वक्त ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने जाते हैं, जिनके बस गलों के ऊपर छुरी रख दी जाती है। वो ये भी नहीं कह सकते कि हमें ज़िबा ना करो। हम तो मसीह की खातिर सब कुछ सहते हैं। सलीब का पैगाम हमें एक और बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है, और वो उसकी बादशाही में शामिल होने की बात सिखाता है। यीशु ने सलीब पर एक डाकू से कहा, 2 डाकू यीशु के दाएं और बाएं थे, लेकिन एक से यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ परदेश में होगा। सलीब का पैगाम हमें उसके बाप के साथ दोबारा मिलाप करवा के हमें आसमानी बादशाहत में दाखिल करने का पैगाम है। लेकिन अगर मत्ती की इंजील का 5वां बाब पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो रास्तबाजी के सबब से सताए जाने से कभी पीछे ना हटे, कभी ना घबराए, क्योंकि यही वो राह है जो हमें उसकी बादशाही में दाखिल करेगी। यीशु ने कहा, हर रोज अपनी सलीब उठा। हमें हर रोज रास्तबाजी की खातिर हमें खुशी से दुख सहना है। मसीही जिंदगी कोई ऐशो की जिंदगी नहीं है। आज लोग समझते हैं शायद खिदमत करना आसान काम है, शायद खिदमत में आ जाना ही सबसे खुशी की बात है। मैं आपको बताऊं, खुशी की बात जरूर है, लेकिन अगर आप अंजील उठाने से पहले आप अपने मसीह की खातिर अपनी मौत को कबूल करते हो, मैं इस बात पर ईमान रखती हूं, जो शख्स पहले अपनी मौत को कबूल करता है वही अंजील को उठा सकता है। जो मसलूब हुआ है वही मसीह को देखेगा जो इस अंजील के अंदर है, वही इस कलाम के खुदा को देखेगा और वही उसकी मर्जी को पूरा करेगा। इसलिए हम अपने आप को दुनिया के एतबार से हम अपने आप को मरने के लिए तैयार रखें। पुराने अहदनामा में एक बड़ा वाकया है खूबसूरत, जब बनी इस्राइल पर अराम की फौजें चढ़ आई तो अखीब बादशाह को कहने लगी कि तेरे पास जितने भी अच्छी से अच्छी चीजें तेरे महल में है, तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरी बीवियां, जो कुछ अच्छे से अच्छा हम ले जाएंगे। और उसने वहां पर उसे कहा क्या है मेरे मालिक बादशाह, मैं और मेरा जो कुछ है ये सब कुछ तेरा है। मैं आपको बताऊं, इस एक जुमले से मैं बड़ा कुछ सीखती हूँ। उसे तो जमीन के बादशाह के ताबे अपने आप को कर दिया। हम खुदा में जिसको अपना बादशाह कहते हैं, दाऊद ही कहता है कि जलाल का बादशाह कौन है, लेकिन वही फिर आगे बयान करता है कि जलाल का बादशाह तो वो है जो जंग में सड़ा हुआ है, जलाल का बादशाह तो वो है जो हर कौम और कबीले के लिए कुर्बान हो गया, जलाल का बादशाह तो वो है जो अपनी पूरी
शहद के तरह अपने तख्त को हमारे दरमियान लगा लेता है। हमें भी हर रोज इसको ये कहने की जरूरत है कि ऐ मेरे मालिक बादशाह, मेरा सब कुछ तेरा है। हमें हर रोज अपनी मर्जी को उसके ताबिया करनी है। मैं आपको बताऊं, हम मसीहत के अंदर, मसीही जिंदगी के अंदर हम तब तक नहीं आगे बढ़ सकते जब तक हम हर रोज अपने आप को नहीं मारते, हर रोज नहीं मारते।